37 राज्यसभा सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनावों में हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने जहां संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के बीच बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया। बीजेपी ने करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके संसदीय क्षेत्र से पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैदान में उतार दिया था। तब से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें आने वाले समय में राज्यसभा से संसद में भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी किसी निर्दलीय को भी अपना समर्थन दे सकती है। बात ये है कि भी कोई भी दल है, अगर 2 सीट है तो 2 पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, 1 है तो 1 पे भी खड़ा कर सकता है, इंडिपेंडेंट भी तो खड़ा होता है ना। तो उसके लिए कौन सी वो होती है। देखिए ये लोकतंत्र है, कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप कैंडिडेट खड़े करें तो खड़े करें। हम तो 1 करेंगे 2 करेंगे ये नहीं है, हम भी तो सैद्धांतिक रूप से 1 खड़ा करें। अगर कोई दूसरा भी आके खड़ा है तो वो अपने काम से खड़ा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं जीत जाऊंगा, तो आप रोक तो नहीं सकते ना किसी को। ये सिद्धांत मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अपने सिद्धांत से बाहर जाके कभी काम ही नहीं करती, कभी काम नहीं करती। मगर अगर कोई मान लीजिए कि हमारे सदस्य हैं तो उनका मत देने का अधिकार है, वो कहीं भी दे। बता दें कि हरियाणा में मौजूदा विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या देखें तो बीजेपी के पास 48 सदस्य जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक है। विधानसभा में इनेलो के 2 और निर्दलीय 3 विधायक। अगर निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव जीतना है तो उसे कांग्रेस के 8 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी कभी भी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ही कैंप किए हुए। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा समय में तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को हरियाणा से राज्यसभा सांसद बना सकती है। इसी तरह पवन खेड़ा का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में चल रहा है। यही नहीं, पार्टी के कई सूत्र बता रहे हैं कि किसी बाहरी आदमी को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी के नाम के ऐलान के बाद अब कांग्रेस पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ दिल्ली से ललित नारायण कांडपाल।